हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करेंगे हमारे एफ.वाई बीकॉम क्लास एफ.वाई बीकॉम सेम 1 मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चों का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 एंड न्यू मीन्स सेशन का न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको शेयर किया जा रहा है भाई 2023। इसमें जितने भी टाइप्स के बच्चे होंगे मीन्स एवरेज कैटेगरी वाले या फिर पासिंग मार्क्स के लिए जो देख रहे हैं या फिर एक अच्छा स्कोर करने के लिए देख रहे हैं, तीनों टाइप के बच्चों के बारे में बात किया जाएगा। पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज कि भाई आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। पेपर पैटर्न जिसको नहीं आइडिया तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स आपको रहेगा 20 मार्क्स का। तो 20 मार्क्स का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बात करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से। कितने से? क्वेश्चन नंबर 2 से बातें हमारी होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से हमारी बातें होने वाली। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान रखना, आपका जो पेपर पैटर्न चलता है ए बी, या तो आप ए बी कवर करो या फिर सी डी कवर करो। क्लियर है? ये पैटर्न आपका चलता है, ए बी कवर करो अदरवाइज सी डी कवर करो। क्लियर है कि नहीं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही क्रिएट होता है। और ये कितने नंबर का रहेगा? 15 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही चलने वाला है, ए बी और सी डी। ध्यान रखना, ऐसा पॉसिबल नहीं है कोई बच्चा अगर आप ए कवर करो तो आपको बी ही कवर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सी कवर करो तो डी। ऐसा नहीं चलेगा, ए डी कवर किया तो एक का ही नंबर काउंट होगा। ध्यान रखना, अपोजिट नहीं चल रहा है, बी सी नहीं कवर कर सकते हो आप। ए कवर किया तो बी कवर करो, सी कवर किया तो डी कवर करो। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ए बी का पैटर्न है, या तो ए बी कवर करो अदरवाइज सी डी कवर कर लो। एंड 5 में भी यही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी कवर करो अदरवाइज सी डी कवर करो। एंड लास्ट टॉपिक जो हमारा रहता है ना, शॉर्ट नोट्स वाला, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 6, ये रहता है हमारा शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के ऑप्शन में आपको दिखता है लॉन्ग आंसर। 15 60 मार्क्स का ये हो गया, 20 का ऑब्जेक्टिव हो गया, 80 हो गया, और ये 20 का आएगा शॉर्ट नोट्स। ध्यान रखना, एनी 4 भाई 4 कवर करो 6 में से 20 मार्क्स का। अदरवाइज यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं, एनी 2 आप बोल ही नहीं सकते भाई। 2 क्वेश्चन देंगे, दोनों कंपलसरी है, करने ही करने हैं आपको। तो मेरा सजेशन इसीलिए शॉर्ट नोट्स को लेके जाता है क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको ऑप्शनल दिख रहा है, एनी 4 कवर करो आउट ऑफ 6, मतलब 6 में से 4 कवर कर सकते हो और बेनिफिट भी आपको मिलता है। अब पहली बातें होंगी भाई उन बच्चों का कि जिनका सर एग्जाम से पहले कुछ भी प्रैक्टिस करके नहीं हुआ, तो कैसे एक अच्छा स्कोर कर दें, मीन्स केटी से कैसे बचे, पहले उन बच्चों की बात कर लिया जाए। बाद में एवरेज एंड टॉपर की कैटेगरी में आते हैं। जब आप देखो पेपर पैटर्न जब आप देखते हो तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो, इधर काफी चीजें मैं आपको यहीं पे क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल पे भागना है। अगर जिनको पास होना है ना, सबसे अच्छा सजेशन मेरा रहता है ना कि आप प्रैक्टिकल पहले पकड़ लो। प्रैक्टिकल आपको कितने नंबर का दिखने वाला है, आपको मिनिमम भाई मिनिमम आपको अगर मैं बात करूं, मिनिमम 14 से लेके ना 21 मार्क्स तक का प्रैक्टिकल आपके एग्जाम में आपको देखने मिलेगा। कितने? 21 का। तो आप सोचो कि भाई 40 आपका पासिंग है, तो 14 से 21 अगर आप प्रैक्टिकल से क्लियर करते हो तो ऑब्जेक्टिव्स का बेनिफिट, ऑब्जेक्टिव्स में कोई बच्चा तुक्का भी लगा दे तो भी कुछ ना कुछ नंबर गेन करेगा। और 1 से 2 लॉन्ग आंसर, शॉर्ट नोट्स कुछ भी आपने लिख दिया तो नंबर उसका भी मिल गया। तो पहला फोकस आपके प्रैक्टिकल पे होना चाहिए 14 to 21 मार्क्स का। अब ये बच्चे को पता होना चाहिए सर ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा जाएगा और किस टाइप का पूछा जाएगा। ये ध्यान रखना, ये सबके लिए है, सिर्फ पासिंग वालों के लिए नहीं भाई। जिसको एक अच्छा स्कोर करना है तो प्रैक्टिकल पहले कवर कर लेना। प्रैक्टिकल कहाँ पे आएगा? एक तो क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, कोई भी एक क्वेश्चन नंबर 2 में दिखेगा, एनी
भाई एनी वन आपको यहाँ दिखेगा। अब बच्चों का डाउट तो ये क्लियर हो गया सर, ABCD में से कहीं भी एक जगह दिखने ही दिखने वाला है, बट डाउट ये है सर कि किस टाइप का दिखेगा, वो मिसिंग है, वो मिसिंग है। तो आप जाके कहाँ मिलेगा वीडियो मैं बता दूंगा, जाके देख लेना आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पे शिफ्ट हो जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 3 पे, थर्ड वाला क्वेश्चन अगर बात करो, थर्ड पे भी एक दिखेगा आपको एनी वन। ध्यान रखना ऐसा कंपलसरी नहीं आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ ये 2 प्रैक्टिकल तो आने वाले हैं। अगर आपके कॉलेज में प्रैक्टिस करवाए होंगे तो 100% आएंगे ही आएंगे। 2 मिनिमम आएगा और 3 मैक्सिमम आता है। और उसके बाद कौन सा आएगा सर, क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड अगर बात करें 4 या 5, ध्यान रखना 2 में से ना कहीं एक पे दिखेगा आपको, कितना, एनी वन। अगर मैं 7 मार्क्स का काउंट करूँ, 7 7 7, तो 7 3 से 21 का बेनिफिट आपको मिलेगा। और मैं काफ़ी फिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, वो आपको फॉलो करना है। प्रैक्टिकल कर लिया तो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, KT से बचने के चांसेस बहुत भाई बच जाते हैं आपके 21। अगर 21 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा गया तो क्लियर है। और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन लिमिटेड ही दिया हूँ, लिमिटेड क्वेश्चन दिया गया है और वही प्रैक्टिस करना है, वही प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है भाई, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पिक किए। अब सर इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे पॉसिबल है, तो मैंने बोला चलो 100% तो नहीं, 90 to 100% मैं बोल सकता। नहीं तो किसी बच्चे के कॉलेज में नहीं आया तो बच्चे बोलेगा सर आपने 100% वर्ड यूज़ किया था। पहले क्या था ना, मुंबई यूनिवर्सिटी आपका पेपर कंडक्ट कराती थी, तो मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न मतलब आप सबके कॉलेज में सेम होता था। अब कॉलेज के टीचर सर के हाथ पे आ गया तो हर कॉलेज के टीचर का माइंडसेट अलग होता है भाई, तो वो अपने अलग लेवल से सेट करते हैं। बट हाँ ये है कि चांसेस है 90 to 90% कॉलेज में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% आएगा, इसी में से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिस्कस इट्स स्कोप। पहला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसके अलावा क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमको, सेकंड पे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी। ये आपने इसका लिंक पढ़ा होगा भाई, 12th क्लास में आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, तो ये आपके लिए आसान बनाएगा ये टॉपिक। एंड थर्ड मेरा सजेशन, पहले ये 3 क्वेश्चन करना। टाइम कम है ना तो 5 मत करो, पहले 3 करो, पहले ये 3 करो। क्लियर है, 3 करने के बाद आ जाना आगे, 3 करने के बाद आगे आ जाना। पहले जितना भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा उतना ही फॉलो करना है। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपने पहले से पढ़ा है, क्योंकि इसमें 2 टॉपिक तो हमारे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपने डिमांड कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, वो तो दोनों सेम है, दोनों सेम है। लेकिन एक और टॉपिक ऐड होता है भाई, डिमांड फोरकास्टिंग, और इसका मेथड बहुत IMP है। कभी कभी ऐसे लिखे आता है एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, अदरवाइज कभी बहुत टाइम ऐसा होता है कि मेथड का नाम मेंशन करते भाई हमें ये मेथड आप बताओ। 2 मेथड 3 मेथड साथ में पूछेंगे और पूछेंगे आप बताइए जरा। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देखो, एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, इंपॉर्टेंट है, आपने पहले भी पढ़ा है। एक्सप्लेन डिमांड कर्व अंडर डिफरेंट मार्केट पूछते हैं, अदरवाइज मार्केट का नाम मेंशन करते हैं, मोनोपोली चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन चाहिए, मोनोपोली की ओलिगोपोली, इंपॉर्टेंट है, फॉलो कर लेना आप। 3 काफी IMP में है, ये पहले फॉलो करना है, बाकी रिमेनिंग बाद में। राइट ए नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहले ही आप पढ़ चुके हो। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिमांड फोरकास्टिंग, तो डिमांड फोरकास्टिंग का क्या पढ़ना है, सिग्निफिकेंस पढ़ना है। ये आपको सिग्निफिकेंस बहुत टाइम पे शॉर्ट नोट्स में भी दिखेगा, इसलिए प्रैक्टिस कर लेना। कितने क्वेश्चंस दिए, थर्ड में 5 क्वेश्चंस टोटल है, 3 पे फोकस पहले होगा, टाइम बचेगा तो ये 2 पे फोकस कर लेना। इसी में से आपका 15 मार्क्स कवर हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसमें ऐड होता है प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स कहाँ पे मिलेंगे अभी आपको कंप्लीट बता रहा हूँ, कहाँ पे मिलेंगे दिखा भी दूंगा कहाँ पे है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें तो देखो, इसमें तो मैं मोस्ट IMP क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये 2 में से ना एक 100% वर्ड लिख दिया, 100% आएगा, एक 100% आएगा। क्लियर है कि नहीं, और बहुत सारे कॉलेज में दोनों आएगा। एक तो 100% मैंने वर्ड यूज किया, और दोनों बहुत सारे कॉलेज में दोनों पूछे जाएंगे, दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन से दोनों, एक तो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दोनों लॉ पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे फिर से लिख के दे रहा हूँ भाई, ये इसमें से 100% एक क्वेश्चन आने वाला है, 100% एक क्वेश्चन आएगा।
कौन सा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंटरनल अदरवाइज एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल। अब आपको ये चीजें ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स में भी पूछी जाती है। कैसे, एक्सप्लेन द इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सप्लेन द इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब एक एक पार्ट पूछा जाता है, तो वहां पे क्लियर कर लेना, कंफ्यूजन में नहीं होना कि सर आपने शॉर्ट नोट्स में नहीं दिया। जब लॉन्ग में दे रहे हो तो इसका मतलब शॉर्ट नोट्स में आए तो आप कवर कर सकते हो। ध्यान रखना ये 4 क्वेश्चन पे फोकस पहले होना चाहिए। 4 क्वेश्चन करोगे तो 15 मार्क्स के चांसेस आपके हो जाते हैं। पर जिन बच्चों के पास टाइम है, एक लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया वो पढ़ लेना भाई, एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एज द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। क्लियर है? चलिए आ जाओ अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक में देखो ना कितने क्वेश्चन दिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम रखे हैं और सब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस मैंने पिक किया भाई। व्हाट इज द लर्निंग कर्व, एक्सप्लेन विद द डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% कॉलेज में ये क्वेश्चन दिखेगा, ये क्वेश्चन 90% कॉलेज में दिखने वाला है। नेक्स्ट, डिराइव द एलएसी कर्व यूजिंग शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ ए फर्म, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन एन इलिस्ट्रेटिव विथ डायग्राम, डायग्राम पूछा जाता है और इसके साथ में ऐड होता है ना एक प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल भी बहुत सारे कॉलेज में दिखेगा, बहुत सारे बोले तो मैं 90% प्लस कॉलेज में बोल रहा हूँ। टॉपिक आने वाला है तो आप लोग जरूर फॉलो कर लेना। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख ही रहो कितने कम दिए हैं। उसके बाद लास्ट आपका शॉर्ट नोट्स, मैंने शॉर्ट नोट्स दिया, लॉन्ग का यहाँ पे नोट्स नहीं दिया। और शॉर्ट नोट्स में भी देखोगे काफी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट आपका दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉन दिया है, टाइप्स ऑफ आइसोकॉन दिया है। अब ध्यान रखना कि बहुत टाइम पे शॉर्ट नोट्स हमारे लॉन्ग में आ जाते हैं, लॉन्ग वाले क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। क्वेश्चन कवर करना, कहीं भी पूछो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। स्टेप्स इन डिमांड फोरकास्टिंग, लिमिटेशन ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर शॉर्ट नोट्स बनता है। कभी लिमिटेशन पूछते हैं, कभी सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट पूछ दिया तो लिख देना। लास्ट आपका फंक्शन एंड इक्वेशन, बहुत क्वेश्चन नहीं दिया, 3 + 3 6, और आपको पूछा भी जाता है एनी 4 आउट ऑफ 6। वही 6 क्वेश्चन आएगा, 6 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन मैंने रख दिए हैं। चांसेस बहुत रहेंगे कि इजिली 4 क्वेश्चन इसमें से आपका कवर हो जाएगा, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन लॉन्ग से आपके बनेंगे। तो सर कंफ्यूजन है कुछ बच्चों का, इतने क्वेश्चंस कैसे पॉसिबल है? अगर उनका एग्जाम नजदीक है, बच्चों का डाउट आया कि सर, डाउट आएगा बहुत सारे बच्चों को आएगा सर कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हिसाब से कौन सा रहेगा? तो देखो इधर, देखो यहाँ पे कि भाई कम टाइम में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे पहले प्रैक्टिकल, सबसे पहला प्रैक्टिकल, सबसे पहले प्रैक्टिकल्स। कौन कौन से प्रैक्टिकल्स कहाँ मिलेंगे वो ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद कहाँ पे आना है सर? उसके बाद कौन से टॉपिक पे आना है जो भाई मेहनत कम पड़े और अच्छा नंबर एक मिल जाए हमें। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कम क्वेश्चन पढ़ के एक अच्छा स्कोर आपका हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी वर्ड यूज किया जा रहा है। 4 क्वेश्चन दियो पहले, टाइम बचे तो 5वां करो, अदरवाइज ये 15 मार्क्स आपको कवर करा के दे देंगे। 5 में भी 3 क्वेश्चन दियो प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से ऐड होता है तो प्रैक्टिकल कर लेना, ये 15 का हो जाएगा। मतलब देखो इधर ये 15 इधर हो गया, 15 इधर हो गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे कम क्वेश्चन करना है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको दिए हैं। इसके बाद अदरवाइज टाइम आपके पास बचता है तो जाना यहाँ पे 3 इसको कवर कर लेना, 1 इसको। अदरवाइज जिनको कंप्लीट एक अच्छा स्कोर करना है भाई, 1 मंथ का भी कंप्लीट उनके पास टाइम अवेलेबल है, तो जितने क्वेश्चंस की बातें हमने किया है वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। अब इसमें से ध्यान रखना कंप्लीट इसी में से क्वेश्चंस आपके बन जाने वाले हैं। अब बच्चों का एक डाउट था कि सर ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक कहाँ पे मिलेगा प्रैक्टिकल, स्पेशली बच्चे डाउट में है थोड़े से प्रैक्टिकल को लेके। चैनल पे जब आप जाते हो, चैनल पे जब आप जाओगे तो आप देखोगे प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है। क्या है? प्लेलिस्ट। आप जाओ प्लेलिस्ट पे, जब आप जाते हो ना तो इकोनॉमिक्स का मैंने प्लेलिस्ट बनाया, वहां पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। आप देखोगे सेम वन का इको, सेम वन का इको कंप्लीट तो नहीं है बट काफी क्लास, काफी हेल्प हो जाएगी आपका ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल को लेके। देखो इधर केटी क्लियर कैसे करें, मन केटी वालों का नहीं, सबके लिए अवेलेबल है। ध्यान रखना बिजनेस इकोनॉमिक्स का पहली क्लास, जितने क्लास यहाँ पे दिख रहे हैं आपको सब इंपॉर्टेंट ही दिख रहे हैं। मैंने आई थिंक 10 या 15 डेज की क्लास लेके आया था बट कंप्लीट नहीं हो पाया, तो यहाँ से आपको काफी हेल्प मिलेगा इकोनॉमिक्स में एक अच्छा स्कोर करने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं तो जाके देख लेना। प्रीवियस ईयर का आपका ये इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है, तो वहां से प्रैक्टिकल के बहुत सारे हेल्प आपको देखने मिलेंगे, प्लस काफी क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन भी किया है। क्लियर है?
आई होप फॉर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा सर, कितने कम टाइम में कैसे स्कोर करना है, कैसे कंप्लीट मार्क्स को मिलाना है, एक अच्छा स्कोर करना है, कैसे एक एवरेज नंबर्स लेके आने हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस पे फोकस करना है। काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत इजी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना। और मेरा सजेशन है हर एक बच्चे को प्रैक्टिकल पहले फोकस, उसके बाद एक एक क्वेश्चन पे फोकस पहले करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिए, वो प्रैक्टिस करो पहले। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 4 करो फिर 1 करो फिर 2 करो, एक क्वेश्चन पिक करो तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 3-4 जो भी मैंने दिए या फिर मोस्ट आईएमपी जो एटलीस्ट बताए हैं वो तो फॉलो करो। टाइम बचेगा तो करना अदर क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं। बट जिनके पास टाइम रहेगा अभी से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो ताकि एग्जाम तक बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाए। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बातें करने वाले हैं इसी तरीके से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।